प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को बड़ी चेतावनी दी है। सुख चैन से जियो, अपने हिस्से की रोटी खाओ। पाकिस्तान के नागरिकों, खास करके वहां के बच्चे, ये मोदी की बात कान खोल करके सुन लो। ये आपकी सरकार और आपकी सेना आतंकवाद को समर्थन दे रही है कि पाकिस्तान की फौज ने जो टेररिज्म को धंधा बनाया हुआ है उस धंधे से निकले और उस रीजन में अपनी जिंदगियों को संवारे, ना कि भारत की गोलियों का निशाना बने। देखिए, मोदी साहब ने आज तक कभी किसी नेशन के लिए ऐसे वर्ड यूज नहीं किए। क्या वो हमें प्रोवोक करना चाहते हैं कि हम भी इसी तरह के नैरेटिव बिल्ड करना शुरू करें? मोदी साहब को एक डिलेमा है कि ये पाकिस्तान जो है ये भारत के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है, पाकिस्तान जो है वो फंडिंग कर रहा है। दैट इज ऑल रॉन्ग, दैट इज ऑल प्रोपेगेंडा, इसमें कोई हकीकत नहीं है। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कोई स्पीच किया, किसी जलसे में ओम से खिताब कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कोई ऐसी बात कर दी जिससे पाकिस्तानी बड़े नाराज हो गए हैं, बड़ा गुस्सा हो गए हैं। तो पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट हैं हामिद मीर साहब, जिन्होंने अपने पिछले 25-30 साल का सारे किए किराए पे पानी फेर दिया। इनको देखो, जिसको जो भाषा समझ में आती है आप वही भाषा में समझाएंगे। डिसेंसी, मोरालिटी, है ना, ये सब भाषा पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आती। उनको चाहिए भैया 9 नंबर का कोल्हापुरी चप्पल, उनको वही समझ में आता है। और उनको नहीं समझ में आता बहुत डिसेंसी। आज की तारीख में जो मोदी है, जो कह रहा है कि वरना मेरी गोली तो है, इसी मोदी ने बोला था कि आओ दोनों मिलकर लड़ें। ये कि मोदी जी ने कहा कि जी पाकिस्तान की पब्लिक बाहर आए टेररिज्म को रोकने के लिए। जो हालात खराब हैं पाकिस्तान के, और जाहिर है कि सभी जानते हैं कि जो टेररिस्ट पाकिस्तान में पाए जाते हैं, जिनका कई बार नाम भी लिया गया है, नाम बताया भी गया है, ये और बात है कि हम उनको टेररिस्ट मानते नहीं हैं और कह दिया जाता है कि नहीं जी इनका टेररिज्म से कोई लेना देना नहीं, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे और कई दूसरे लोग। पाकिस्तान में एक बार नहीं कई बार उनकी तरफ भारत भी इशारा कर चुका है। और जी दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं वीसी रिएक्शन। तो दोस्तों, मोदी जी ने जो अभी हाल ही में एक सभा में पाकिस्तान को लेके बयान दिया था और कहा था कि पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की यूथ जो है वो बाहर निकले, और ये जो पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की जो फौज है, जिन्होंने आतंक के भरोसे अपनी जेबें गर्म की है और पाकिस्तान को बर्बाद किया है, आतंक की एक दुकान इन्होंने लगाई है, इसको बंद करने के लिए इनको मजबूर करे। आप अच्छा रहे, अच्छा खाए, या तो फिर हमारी गोली खाए। तो ये जो बात मोदी जी ने की है, ये जो बयान है, इसके बाद पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे आग लगी हुई है दोस्तों, और हर तरफ इसी बयान के ऊपर बातें हो रही है, चाहे सोशल मीडिया हो, मेन स्ट्रीम मीडिया हो। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे, ये जो मोदी जी ने बयान दिया है इसके ऊपर पाकिस्तानियों का क्या कहना है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। भारत जो है हमें डिक्टेट नहीं कर सकता अपनी टर्म्स पे कि आप ऐसे करें ऐसे करें। वी आर एन इंडिपेंडेंट नेशन, हम सवर्गन कंट्री हैं। आप हमसे बात करें, हमारे साथ आप डायलॉग से मसले हल करें, जो भी चीज़ें हैं वो टेबल पे हल होनी चाहिए। लेकिन अगर आप कहें कि हम पाकिस्तान को बुली करेंगे और पाकिस्तान को ऑन प्लेस ऑन टाइम ऑफ आवर चूजिंग पे मारेंगे, पाकिस्तान इंशाल्लाह रिटेलिएट करेगा। वी विल हिट देम हार्ड, वी विल कीप हिटिंग देम, मारते रहेंगे जब तक वो रुकते नहीं है। पाकिस्तान इज नॉट अ बुली। ये कोई सियासी बातें नहीं की प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। मैं आज आपको दावे के साथ कहता हूं और अपने व्लॉग में ये बात बता देना चाहता हूं, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी व्यूअर्स के लिए, कि आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इन ख्यालात को कोई सिंपल पॉलिटिकल ख्यालात ना समझिए। ये आपके भले के लिए है, ये कोई पॉलिटिकल जलसे की स्पीच नहीं है। इतनी हमदर्दी के साथ, इतने थोड़े प्रिसाइज शब्दों के साथ उन्होंने क्या मैसेज दिया है पाकिस्तान की आवाम को। उन्होंने कहा है कि भारत दुनिया की चौथी इकॉनमी बन चुका है और पाकिस्तानी लोगों, आप देखो कि आप
कहाँ पे खड़े हो। उन्होंने कहा है कि आपकी फौज ने दहशतगर्दी को अपनी दुकानदारी बनाया हुआ है ताकि उससे पैसे कमाएं। वरना अगर देखा जाए ऑपरेशन सिंदूर सीज फायर हो गया, बार बार पाकिस्तान के लिए ऐसे अल्फाज बोलना। सर 25 करोड़ आवाम है, और क्या 25 करोड़ आवाम को मोदी साहब गोली देंगे? राइट, देखे ना, आप देखे ये इसका जरा कहते हैं ना पोस्टमार्टम कर रहे हैं इस सेंटेंस ऐसे ही है। इस सेंटेंस से यही है कि वो गोली तो खैर नहीं मार सकते, वो अगर मारेंगे तो जवाब उनको वापस आएगा। आपने पहले देख लिया, उन्होंने अटैक किया, उन्होंने ब्राह्मोस मारे, हमने भी एयर स्ट्राइक्स की, हमने फतेह 1 डिमॉन्स्ट्रेट किया दुनिया के अंदर, जो हमारा वेपन सिस्टम था। दुनिया ने देखा, हमने रिस्पॉन्ड किया उनको, और उसके बाद भारत खामोश हो गया। तो पाकिस्तान के पास डिटरेंस मौजूद है। बाकी बात रह गई अवाम की, कि अवाम को वर्गलाया जाएगा, प्रवोक किया जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, इसमें दो चीज़ें हैं। सबसे पहले अवाम के अंदर आपकी रियासत के ख़िलाफ़ नफ़रत भरी जाएगी। डिफरेंट चैनल्स के थ्रू पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मवाद बनाया जाएगा, आपके मुल्क में फ़िक्का वारियत को फैलाया जाएगा, नेशनलिज्म को ख़त्म किया जाएगा, बलोच को सपोर्ट किया जाएगा। मोदी जी ने रिसेंटली जो अपनी एक पॉलिटिकल रैली में बात की, उसमें उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान की जो यूथ है वो आराम से बैठ के खाना खाए, नहीं तो मेरी गोली तो है ही। उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि टेररिज्म के ऊपर जो है पब्लिक कंट्रोल करे, पब्लिक जो है वो बाहर निकले और पब्लिक जो है वो अपना रोल प्ले करे। जो टेररिज्म पाकिस्तान से की जाती है या पाकिस्तान में सपोर्ट की जाती है उसके खिलाफ, ये कहना था जी भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का। जी, तो अब ये स्टेटमेंट जो है इसको बाकी लोग तो इस तरह से ले रहे हैं कि जी मोदी जी ने सीधे सीधे पाकिस्तान की यूथ को धमकी दी है, उनको कहा है कि जी मैं गोलियां चला दूंगा या मैं जान ले लूंगा, मैं ये कर लूंगा। मुझे लगता है वो कुछ और कह रहे थे। अब वो कुछ और क्या कह रहे थे अब इस पे मुझे यकीनन बुरा भला सुनने को मिल। जो इंडिया का नैरेटिव है उसको मानना पड़ेगा कि उनका नैरेटिव क्या है। उनका नैरेटिव ये है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी कराता है, प्लीज ये दहशतगर्दी बंद कर दें, बाकी सारी चीजें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। और अब पिछले कुछ अरसे से इनका नैरेटिव क्या है? उनका नैरेटिव ये है कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, फील्ड मार्शल, ये एक इंस्टीट्यूट है, उसके पीछे एक वर्दी है, वो रिस्पॉन्सिबल है। तो पाकिस्तान की आवाम को उठना होगा इनके खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ। मसूद अजहर को क्यों छुपा के रखा है? हाफिज सईद को क्यों छुपा के रखा हुआ है? इन दहशतगर्दों को आपने क्यों छुपा के रखा हुआ है? इनके खिलाफ आप खुद अपनी हुकूमत को, या हुकूमत बेचारे ऐसी कठपुतली सी हुकूमत है, बूट पॉलिसी बैठे हुए हैं, इनको रोकें, अपनी इस्टेब्लिशमेंट को फोर्स करें, प्रेशर डालें उनके ऊपर कि यार ये इन चीजों को काम खत्म करें। हम गुर्बत में हैं, हमारे बेड़े गर्क हुए हैं, अभी अगला बजट आना, आप देख लेना, उन्होंने आपका और हिस्सा खा जाना। ये जो आप ऑपरेशन अंडरवेयर बुनियान की जो खुशियां मना रहे हैं ना, अभी लग पते जाने हैं आपको। फील्ड मार्शल उनको बना दिया, उन्होंने बजट में से 15% और खा जाना और सूखी खाना। वो जो भुट्टो ने कहा था ना कि हम घास खा लेंगे और बम बनाएंगे, तो घास अभी अब आपको घास क्या, अब आपको सूखी घास खानी पड़ेगी। तो ये उनका नैरेटिव है। आप ये दहशतगर्दी खत्म। अगर पाकिस्तानी सेंसिबल लोग ये बात गौर से सोचें, और मुझे पता है कि वो जानते भी हैं, उनमें से बहुत सारे जानते हैं कि वाकई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ठीक कह रहे हैं, लेकिन चूंकि पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ और हिंदुइज़्म के ख़िलाफ़ और हिंदू धर्मा के ख़िलाफ़ इतना प्रोपेगेंडा होता है कि वो सच की, खलूस की बात प्राइम मिनिस्टर मोदी के मुंह से कबूल नहीं करना चाहते। लेकिन इस सच को वो खुद भी जानते हैं, इस सच को वो खुद भी मानते हैं जो प्राइम मिनिस्टर मोदी उनको कह रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी उनको कह रहे हैं कि ये जो रास्ता तुम्हारी फौज ने, दहशतगर्दी का रास्ता तुम्हारी फौज ने तुम्हारे लिए चुन रखा है, ये ठीक रास्ता नहीं है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गलत बात नहीं कर रहे। मुझे ये लगा कि मोदी जी ने ये कहा है कि पाकिस्तान में जो टेररिस्ट बिठा के रखे हैं, जो अनमोल रतन हमने संभाल के रखे हैं, जिनके ऊपर हम कार्रवाई नहीं करते, यानी इमरान खान जेल जा सकते हैं, हाफिज सईद को जेल में नहीं डाला जाएगा, मसूद अजहर और इसी तरह के दूसरे लोगों को जेल में नहीं डाला जाएगा, और टेररिज्म जो है वो हम खुद भी भुगत रहे हैं, लेकिन वो हमारे पड़ोसी भी उससे परेशान हैं। और पब्लिक को उन्होंने कहा कि पब्लिक इसके ऊपर जो है अपनी तरफ से कोशिश करे इस चीज को रोकने की, इस चीज के ऊपर कार्रवाई करने की, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मतलब
उनकी बात का जो मतलब मुझे लगा कि अगर पब्लिक नहीं कर पाती, यूथ जो है वो बाहर नहीं निकलती, पाकिस्तान की नहीं करती, तो उन्होंने कहा मेरे पास गोली है, मतलब कि फिर यही होगा कि भारत कार्रवाई करेगा इस तरह के लोगों के ऊपर। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और ये जो मोदी जी ने बयान दिया था और ये जो बात कही थी दोस्तों, इस बात को हम सब समझ सकते हैं कि मोदी जी का इसके पीछे क्या कहना था और क्या कह रहे हैं। मगर भाई इसी बयान को पाकिस्तानी मीडिया में ये कहा जा रहा है कि मोदी जी ने जो है 25 करोड़ पाकिस्तानियों को ये धमकी लगाई है कि ये करो नहीं तो भाई गोली खाओ। जैसे कि अभी आपने देखा शायला जी भी यही बात कर रही थी कि भाई मोदी जी ने ऐसी कैसी धमकी लगाई है 25 करोड़ पाकिस्तानियों को। तो भाई शायला जी से एक ही बात कहूंगा कि एक बार जाके सही तरीके से सुने कि मोदी जी क्या बात कर रहे हैं। यही पाकिस्तानियों का प्रॉब्लम है दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तानी जो है वो कभी बात पूरी नहीं सुनते, और पाकिस्तान का मीडिया इसी तरीके से चूरन देकर इनको अभी तक जाहिल बना के रखा हुआ है। हालांकि बहुत से पाकिस्तानी जो है, जो बुद्धिजीवी है, उनके समझ में आ गई कि मोदी जी क्या कहना चाह रहे हैं, मगर फिर भी उसमें से आधे लोग तो जो है वो अपनी आवाम को नहीं बताएंगे, क्योंकि उसके भरोसे ही तो इनका सब कुछ चल रहा है। और जो कुछ बुद्धिजीवी जिनके समझ में आ चुकी है, जैसे कि अभी आरजू जी बातें कर रही थी कि भाई लोग मेरे को गालियां देंगे, तो भाई क्योंकि पाकिस्तानियों को अब ये आदत हो चुकी है कि मोदी जी के खिलाफ जब तक वो सुनते नहीं उनको रात को नींद नहीं आती, और इसीलिए पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान की फौज 24 घंटे मोदी जी के खिलाफ बातें करते रहती है, चाहे मोदी जी कितनी भी अच्छी बात पाकिस्तान को लेके करे, जैसे कि अभी की है। मगर पाकिस्तान की मीडिया ने क्या चलाया है कि मोदी ने धमकी लगाई है। तो खैर, और पाकिस्तान की जो आवाम है वो आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ये आवाम कैसी है। तो खैर ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।